क्या आपने कभी किसी दोपहर के कान उमेठे हैं? मैंने नहीं उमेठे, पर मैंने देखा है कि दोपहर के कान कैसे उमेठे जाते हैं। माँ उमेटती थी, मेरे नहीं, एक ट्रांजिस्टर के, गहरे सलेटी रंग का ट्रांजिस्टर। मुझे लगता था कि उसका वो जो डंडा होता है भीतर का, उसके नीचे कोई बनाते वक्त ऊन का एक छोटा सा टुकड़ा भूल आया है। जब डंडा ट्रांजिस्टर के उमेठे जाने पर आगे बढ़ता था तो साथ में एक फुंदना चलता था। इस ट्रांजिस्टर के कान दोपहर में उमेठे जाते थे, क्योंकि दोपहर का वक्त वो वक्त होता है जब हमारी गृहस्थ माएँ, चाचियाँ कुछ फुर्सत पाती हैं गृहस्थी के एक पाले से दूसरे पाले में दाखिल होने से पहले। और तब जब वो खाट पर लेटती हैं इस इंतज़ार के साथ कि 7 अमुक चीज़ों के एक ही अक्षर के साथ शुरू होने वाली नाम लो, तो शायद नीम की पत्ती हिलने लगे, शायद हवा चलने लगे, शायद फलाने कमरे में लेटें तो हवा आए, शायद ढिकाने कमरे में लेटें तो हवा आए। और इन सब के बीच उनकी खींच, उनका उत्साह उतरता था ट्रांजिस्टर पर। माँ बताती है कि ट्रांजिस्टर उनके ब्याह में मिला था। माँ बताती है कि ये तब से अब तक दुरुस्त काम कर रहा है। और माँ जब ये सब बताती थी तब उनके ब्याह को ठीक ठीक कहूँ तो 10, 12, 15 बरस हो चुके थे। ट्रांजिस्टर के कान उमेठे जाते थे, फिर एक जगह रुक जाते थे और फिर ऐसी भारी सी आवाज़ में, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, अब आप फलाने ढिमाके से समाचार सुनिए, या फिर फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम, या फिर दोपहर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम, और कभी कभार तो क्रिकेट की कमेंट्री भी। तभी हमें पता लगा था कि चौका सिर्फ चौका नहीं होता, छक्का सिर्फ छक्का नहीं होता, या तो वो नटराज पेंसिल वाला छक्का होता है या फिर डाबर च्यवनप्राश वाला चौका। ये रेडियो के हम में और हमारे रेडियो में दाखिल होने के दिन थे। पर ये ज़्यादा वक्त चला नहीं, क्योंकि गांव छूटा तो रेडियो भी छूटा। रेडियो की जगह लेने के लिए टीवी बैठा था। क्या मैं टीवी का विरोधी हूँ? कतई नहीं, मैं किसी भी चीज़ का विरोधी नहीं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा समर्थक विस्मय के बखान का हूँ। ये विस्मय, ये कौतुक मेरी ज़िंदगी में लौट आया है। ये देख रहे हैं, ये मेरा नया फ़ोन है। आज या कल ही जब मैं इस फ़ोन को दिखा रहा था तो कैमरे के इस पार मैं हूँ, कैमरे के उस पार जो मेरे सहयोगी हैं अमितेश, वो कह रहे थे अब तो आप एक दिन अपने दर्शकों को भी बताएंगे इस फ़ोन के बारे में। और मुझे लगा कि वो एक दिन बहुत जल्द आ गया। इस फ़ोन की एक खासियत है, पहली तो ये कि इसमें इंटरनेट नहीं है, और दूसरी ये कि इसमें रेडियो है। तो इसमें जब हम ये हेडफोन खोस देते हैं तो रेडियो बन जाता है, फिर इसका स्पीकर ऑन कर देते हैं और कोई दाएं बाएं का एफएम नहीं सुनते, सिर्फ आकाशवाणी सुनते हैं। आकाशवाणी पर पहले अंग्रेज़ी में समाचार आते हैं रात में 11 बजे के बाद, फिर हिंदी में समाचार आते हैं, फिर गाने आते हैं। कल महमूद की स्मृति पर आधारित गाने आए, आज देखता हूँ किस पर आएंगे। कमरा है, कुछ मध्यम रोशनियाँ हैं, कुछ लय के मुताबिक कभी मध्यम कभी तेज़ बातचीतें हैं, और इन सब के बीच पार्श्व में चलता हुआ रेडियो है। और जब रेडियो में वो बताते हैं कि रात के 11 बजे हैं, तब लगता है वाकई, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना रात के 11 बजे हैं, तो उस बोलने में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। रोशनी और धुंधली हो जाती है, झींगरों की आवाज़ कुछ तेज़ हो जाती है, और ऐसा लगता है कि रात ने हमारी पलकों पर एक और करवट ले ली है। आपने आखिरी दफ़ा सब काम तज कर सारी इंद्रियों को एक आवाज़ पर कब केंद्रित किया था? कब रेडियो सुना था? कब किसी दोपहर के कान उमेठे थे? क्या एक बार फिर से विस्मय के ज़िंदगी में दाखिल होने का वक्त नहीं आ गया? क्या एक बार फिर से मल्टीटास्किंग को एक निहायत ही गलीज़ किस्म का
न्याय थी चालू किस्म का मुहावरा ठहराने का वक्त नहीं आ गया? क्या ठहरने का वक्त नहीं आ गया? क्या एकाग्रता का, विस्मय का, कौतुक का, उत्साह का, इंतज़ार का, आशंका का वक्त नहीं आ गया? यही सब चीज़ें तो थीं जो हमारी कल्पना की शमशीर को धार देती थी। कमाल की है ना ये शमशीर, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी का रक्त नहीं बहाती। ये हवा में जितनी दफ़ा लहराती है उतनी दफ़ा कोई नया किस्सा काट कर ले आती है हमारी हथेली पर। कुछ रोज़ पहले मैं अपने एक मित्र के घर पर था। मित्र के छोटे छोटे बच्चे। मैं उनसे कह रहा था अपनी एक प्रिय किताब और कथानक के बारे में। जवाब मिला कि हाँ, हमने फिल्में देखी हैं, और हमारा कहना था कि फिल्में किताबों का पासंग भर भी नहीं है। जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, तब हम अपने उपलब्ध रंगों के आधार पर तस्वीरें गढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी दोपहर बादलों को देखकर, दीवारों पर बनी आकृतियों को देखकर, फर्श पर फैले पानी के चहबच्चों को देखकर, पत्तियों को देखकर अपने हिस्से की आकृतियां बनाई हैं क्या? कभी आपने किसी दोपहर किसी कल्पना के कान उमेठे हैं क्या? आप देख रहे हैं सौरभ द्विवेदी का वीडियो ब्लॉग ग्रामीण।